धैर्या उज्झाया साहु पंच पर मेटी ते विहु चिट्ठहि आदे तम आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारित्तं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहि आदे तं आदाहु में शरणम। ज्ञानार्थियों, इस विश्व में दो प्रकार के जीव है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस विश्व में दो प्रकार के माँ बाप है। एक वे जो अपनी विषय की हवस की पूर्ति के पीछे नैतिक होश को भी खो बैठते हैं। जैसे तैसे बच्चे पैदा तो कर लेते हैं और फिर उनको लगता है ये क्या हो गया। किसी अनाथ आश्रम की खोज करते हैं, एबॉर्शंस बंद है ना अभी, अनाथ आश्रम की खोज करते हैं, वहां पर दाखिल कर देते हैं। ये माँ बाप, पार्डन, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये माँ बाप अपराध स्वयं करते हैं और दूसरों के माथे मढ़ते हैं। हम पैदा करेंगे और तुम संभालते रहना। एक तरफ दूसरे प्रकार के लोग हैं, वैसे ये माँ बाप नहीं है। कुछ लोग आजीवन केवल इसीलिए अविवाहित रहते हैं ताकि वे असहायों की सहायता कर सके। अनाथ आश्रम में यथाशक्ति कुछ एक को गोद ले लेते हैं और जीवन भर उनकी परवरिश करते हैं। वे सोचते हैं कि इनको छत्र छाया की, प्रेम की गरज है, जरूरत है। सभी सुख सुविधाएं अनाथ आश्रम में होने पर भी ये लोग मातृत्व के प्यासे हैं। उसके बिना सच्ची ग्रोथ, परवरिश हो नहीं सकती। इसी के नमूने के बतौर कुछ एक हमारे बीच में है जो अनाथ आश्रम से ही उठाए गए थे और कैसे उन्होंने लाइफ बनाया अपना। प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट स्टीव जॉब्स, एप्पल के सीईओ, आप जानते होंगे, ये अनाथ आश्रम से उठाए गए थे। इससे भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला, 95 से 99 के रूल में जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, लगभग 25-30 साल जेल में निकाले हैं जिसने। अनेक लियो टॉल्स्टॉय एक ऑथर रहे हैं। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में 3 व्यक्तियों से विशेष प्रभावित रहे, लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन बॉन्ड, श्रीमद राजचंद्र जी। इसका उल्लेख उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में किया है। प्रत्यक्ष प्रभावित श्रीमद राजचंद्र जी से थे, परोक्ष रूप से प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन बॉन्ड से थे। लियो टॉल्स्टॉय की अनटू द लास्ट, ये पुस्तक इनको इतनी भाई गांधी जी को, अनटू द लास्ट से ही सर्वोदय ये शब्द उनके ख्याल में आया और फिर जगह जगह जो सर्वोदय शब्द आज दिख रहा है
जो मूलतः जैनियों का है। समनभद्र आचार्य देव की वाणी में सर्वोदय ये शब्द आया था, वो अभी 200 साल से 150 साल से फिर से मंडराने लग गया। ये गांधी जी की इसका श्रेय जाता है। एनीवे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको, दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को संभालते हैं और बड़ा करते हैं। पूछने की गरज नहीं है इन दो प्रकार के लोगों में पहले लोग अच्छे या दूसरे लोग अच्छे। पहले लोगों का क्या अपराध है? वैसे मैंने बोला भी, क्या अपराध है? अपराध तो स्वयं कर रहे हैं और माथे पर दूसरों के बढ़ रहे हैं। अरे इससे अच्छे और अपराध वैसे तो बहुत बड़ा नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि कम से कम किसी के हाथ में सौंप तो रहे हैं। ये देख दाख कर भली भांति भैया अच्छे से संभालोगे ना इनको, ऐसा एश्योरेंस ले लेकर दाखिल करते हैं। ये भी थोड़ी समझ वाले माँ बाप है, मानना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स के माँ बाप ने तो गोद देते समय ये वर्ड ले लिया था कि आप इसको पढ़ाओगे तो ही देंगे। एनीवे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो गोद अथवा अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, कम से कम इतना तो ध्यान रख रहे हैं कि किसी के हाथों में दे रहे हैं जो उसकी जिम्मेदारी ले सकता है। बट यह जीव राग द्वेष तो स्वयं करता है, अपराध तो स्वयं करता है, और माथे किसके मर रहा है? कर्मों के। यह ज्यादा बड़ा अपराधी इसीलिए है क्योंकि कर्मों ने अभी कोई स्वीकृति भी नहीं दी थी इसे कि हां हम इसे मानते हैं अपना और हम इसे अपनत्व लेते हैं, कर्तृत्व लेते हैं। ये वन साइडेड केवल डीलिंग हुआ, दूसरी तरफ से हकार नहीं आया। अरे इससे अच्छे तो वे आतंकी संगठनाएं हैं जो बड़े बड़े आतंक फैलाकर कम से कम जिम्मेदारियां तो ले लेती है। अब जानते होंगे जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया गया 9/11 में, अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने इसको उड़ाया। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, और उड़ाते ही तुरंत, क्रैश होते ही तुरंत एडमिट कर लिया, इंटरव्यूज वगैरह में गुप्त तौर पर सब जगह रिलीज कर दिया कि इसके जिम्मेदार मैं हूं, मैंने किया इसे। ISIS आदि संगठनाएं होती है आतंकी, वे कुछ भी अपराध करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कराए, कहीं कुछ कराए, दूसरे दिन तुरंत उसको एडमिट कर लेते, ये हमने किया। उनको खौफ पैदा कराना है इसलिए अपना नाम वे टैग लगा देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कम से कम ये अपराध करके वो जिम्मेदारी तो ले रहे, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे, यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह जीव स्वयं क्रोध आदि करता है, अपराध करता है, और एडमिट यह भी करने को तैयार नहीं है कि जिम्मेदारी कि ये मैंने किया। और जो जिम्मेदारी लेगा कि ये मेरे से गलती हुई है, अपराध हुआ है, तो एक दिन वो उसे हटाने की भी कोशिश कर सकता है। कितने ज्ञानार्थी मुझे फॉलो कर रहे हैं अभी तक के सेशन को, शाबाश। मैं केवल आप ही लोगों के लिए आया हूं बच्चों, और मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। कोई फर्क भी नहीं पड़ता ये बैठे तो, वाणी सर्वोदयी है। बट मैं बच्चों की मुख्यता से ही पढ़ाता हूं, और मुझे बच्चों को ही पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे कोई ऑप्शन भी दे, ये 1000 लोग हैं और ये 10 बच्चे हैं, विद्यार्थी, तो मैं आंख मीच कर 1000 10,000 को कभी भी गौन करके मैं विद्यार्थियों को ऑप्ट करता। यह सब केवल इसीलिए आपका फोकस्ड रहना जरूरी है। क्रोध आदि के अभाव के उपाय
प्रारंभ तब होंगे जब पहली स्टेप हम ये माने कि ये गलती मेरे से हुई है। एक घटना मैं निरंतर साझा करता हूं। एक हत्या हुई थी सोलापुर पुणे डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पर, और उस बॉर्डर से 3 किलोमीटर पर मेरा घर है। वहां पर वो मर्डर कुछ इस कदर का हो गया, वो अभी पता चल जाएगा आपको। गुंडे का मर्डर हुआ था और ठीक बॉर्डर पर हुआ था, आधा धड़ इस तरफ और आधा धड़ इस तरफ। 3 दिन तक लाश उठाई नहीं गई। पहले वो गुंडा आदमी, और इसमें सब गुंडे ही फंसे थे। अब लाश उठाने वालों पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कौन आगे बढ़े? यह समस्या क्यों आ रही है बच्चों? राइट। और ऊपर से एक बार बड़े बड़े अफसरों का एक फोन आया ऊपर से, इतना ही, वो जो डेड बॉडी पड़ी है ना, वो आपके पेरिफेरल एरिया में आती है। अभी मेरा प्रश्न है, उस लाश को उठाने में अब कितनी देर लगेगी? और अभी थोड़ा भी विलंब हुआ उस लाश को हटने में, उससे पहले तो यह हट जाएगा यहां से। इंस्पेक्टर 3 दिन से लाश पड़ी, अभी पीएम वगैरह कुछ नहीं हुआ इसका। कर क्या रहे हो तुम? पहले ये मेरी मर्यादा का अपराध है, ये मेरे अधीन ये सब हुआ है, ये स्वीकार किए बिना इसके अभाव का उपाय नहीं हो सकता। मैं कॉमनली आपको ये कहूं बच्चों, कल यहां पर एक ब्लैक बोर्ड तैयार रखना बच्चों। मैंने क्या कहा यहां पर? सिंपली इतना ही कहा। और इमेजिन करिए यहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स नहीं है, आपके गुरुजन भी नहीं है, मान के चलिए आप विद्यार्थी वो 50। और मैंने ये कहा कि कल मैं यहां आऊंगा, 1 घंटे पहले यहां पर एक ब्लैक बोर्ड तैयार रखना, मैं कुछ बताऊंगा। कॉमनली मैंने बोल दिया। जरूरी है दूसरे दिन कुछ असर हो यहां पर? जरूरी है? अच्छा, मैं दंडित किसे करूंगा? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो अनुमानित मैंने ये बोला था, इसमें से 1 जन तो कर लेगा। अरे भले आदमी उसके बजाय एक काम कर लेते, एक को ही बुलाते और कहते भैया एक काम करना है मेरा। मैं पर्सनली आपको कुछ कहूं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो। जब मामला इसी के बीच में फंसा है, अभी पेज नंबर 195 जरूर पढ़ना चाहिए। आई थिंक इट्स कलश नंबर आज तो सब रिफर कराऊंगा मैं वैसे। आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं जरा मैं बता देता हूं। इट्स कलश नंबर 203, जो कल मैंने प्रस्तुत किया है आपके बीच में। अभी केवल मैंने उसका अंक बताया है आपको। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि राग द्वेष कार्य होने से कोई इसका कारण नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि हम दोनों की साजिश से हुआ माने, कर्मों और जीव दोनों ने मिलकर किया, इसमें भी भारी आपत्ति है। दोनों को सुख दुख का भोक्ता मानना पड़ेगा। अकेले कर्म ने किया माने तो कर्म को चेतन होना पड़ेगा। इससे निष्कर्ष ही निकलता है, लास्ट ऑप्शन परिशेष न्याय से, अकेला जीव ही इसका करता है। ये यहां से बात फलित होती है। आपके बीच में मैं कुछ रेफरेंसेस, 10-20 रेफरेंसेस यहां से मैं अभी रखूंगा। कुछ हम पढ़ लेंगे, कुछ मैं वैसे ही यहां से बोलूंगा। समय कितना है उससे हम तय करेंगे। अभी तक इतना ही तय हुआ, मेरे आत्म प्रदेशों में जो भी कुछ होता है उसके लिए जिम्मेदार
खराब काम हो तो, श्रेय अच्छा काम हो तो, ये मुझे ही जाता है। अर्थात जो इसमें होता है आत्म प्रदेशों में, उसका कर्तृत्व पर द्रव्य का तो कदापि नहीं हो सकता। समय सार की 100, 102, 103, 102 ये 3 गाथाएं पढ़ लेना चाहिए। जीवो न करे दी घड़म न पड़म न शेषगे दब्बे। जीव घटपट रथ आदि का करता नहीं। 100 नंबर की गाथा। 103 में लॉजिक दिया जा रहा है, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता मानने लग जाए हम, ऐसी केस में यह मानना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित होता है। संक्रमित मतलब परिणमन। और यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित और परिणमित हो सकता नहीं, तो एक द्रव्य का कर्तापन दूसरे द्रव्य के कार्य पर किया नहीं जा सकता। इसीलिए एक फेमस सूत्र है, यह परिणमति सकर्ता। शायद 51वां कलश होगा। अभी ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा नहीं, आप वहां पर कहीं नोट करो, बाद में आप जिनको रिफर करना है करते रहेंगे। यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमित हुआ है, उस कार्य रूप, वही उस कार्य का कर्ता। यही हमने उपादान निमित्त की परिभाषा में और उपादान निमित्त के कंसेप्ट में भी देखा था। निष्कर्ष इतना ही है, जिम्मेदारी मेरी अपनी। कल बाहर निकलने के बाद भैया ने और एक चर्चा की थी, एक श्रोता भाई है, अच्छे सजग है, उन्होंने भी मेरे साथ कुछ 2-5 घटनाएं अच्छी शेयर की। उससे मुझे और एक मेरा अभी का अनुभव ख्याल में आया, मैं वो भी आपके साथ साझा करता हूं। अहमदनगर की यह घटना है, और एक रईस करोड़पति ने, जिनके 10-20 प्रॉपर्टीज होगी, उन्होंने एक फ्लैट को, बंगलो को रेंट पर दे दिया। 1-2 साल से अच्छा रेंट आ रहा था उसका। अचानक पुलिस की पूरी टीम धमक गई घर में। क्या बात है भाई, आपके घर पर आपने वेश्या का अड्डा बनाया है, हमारे घर पर छानबीन कर लो। उन्होंने कहा यहां के घर पर नहीं, अहमदनगर। फिर उन्होंने एड्रेस दिया आदि कि ये तो हमने रेंट से दिया, रेंट आउट किया है। उनको इतनी फाइन भरनी पड़ी, उस बंगलो की कीमत से आधी कीमत उनको कंपेंसेट करनी पड़ी, क्योंकि आपका किराएदार जो जो करता है, घर मालकियत आपके, आपको पता होना चाहिए वो किराएदार क्या क्या करता है। जो जो आपकी रजिस्ट्री में, उसके लिए पूरे जिम्मेदार आप हो। किराएदार को कुछ नहीं किया, वो तुम संभालते रहो, तुम निपटाते रहो, घर तुम्हारा, जगत तुम्हारी, तुम्हें पता होना चाहिए। आत्म प्रदेश हमारे, असंख्यात प्रदेश हमारे। क्रोध इसी असंख्यात प्रदेश में हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी। एंड कर्म, द्रव्य कर्म हमारे असंख्यात प्रदेशों में घुसकर कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं। द्रव्य कर्म के उदय में जीव स्वतंत्रता से राग रूप परिणमता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रारंभिक क्षण देख लेना चाहिए। जब जीव राग द्वेष करता तो कर्माण वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। कर्म के बंधन में भी उपादान कारण पुद्गल, जीव राग रूप परिणमित हुआ, उसमें भी उपादान कारण जीव स्वयं। कैटलिस्ट जानते हो बच्चों, निमित्त उपादान के पाठ तो पढ़े ही है आपने। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, शाबाश। A catalyst is a substance by whose mere presence the rate of reaction gets altered.
जो रिएक्शन अभी यहां पर 10 की स्पीड से हो रही है, अब कुछ चीज उसमें डाल दो। ऐसा देखिए ना, दही जमाना है आपको, दही, उस दूध में आपने चांदी डाल दी दही रूप वो परिणमित हो गया। चांदी का कोई अंश उसमें गया हुआ होना जरूरी है? चांदी में वहां का कुछ अंश आया है? चांदी चांदी में बरकरार, दूध दूध में बरकरार, और दूध का दही हुआ जरूर। आजकल की माताएं बहनें चालाकी से नरेटी में थोड़ा सा दही का अंश रख लेती है, नरेटी को अच्छे से धोती नहीं है और कहते फिर दही जमता नहीं है, और फिर तो सीधा जामन ही डाल दो तुम एक, मैं तीसरी प्रकार की आत्मा का परिचय आपको करा रहा हूं। ये तीसरी प्रकार की आत्मा कौन से नए का विषय है? उपचरित। प्लीज अगेन, उपचरित, इट्स उपचरित। थोड़ा फोकस्ड रहिए। जिन्होंने अध्ययन किया होगा वे जानते होंगे ये माल मिलना मुश्किल है। आगे की भी जो बातें कहूंगा एक जगह मैंने तो कहीं लिखी हुई नहीं पड़ी है, इसलिए बी फोकस्ड। जो तीसरी आत्मा दिखाई जा रही है वो रागी द्वेषी है, इंप्यूरिटी वाली है, अशुद्धता वाली है। तीसरी आत्मा में और एक प्रकार की खड़ी कर रहा, जो विचार राग द्वेष, एक पार्ट राग द्वेष, 3A राग द्वेष एंड 3B विचार। जो राग द्वेष मेरे अंदर हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं। किए किसने ये राग द्वेष? मैंने। जो विचार हो रहा है वो कर कौन रहा है? मेरे आत्मा प्रदेशों में, इसके लिए जिम्मेदार मैं। लोग पूछते हैं जनरली, सपने में हम बहुत अटपटांग बातें देखते रहते हैं, सब ऐसे अटपटी बातें जो कभी सोची ही नहीं थी। आपको क्या लग रहा है, उसका फल लगेगा कि नहीं लगेगा? हर एक स्वप्न का फल लगता है। आपको यह लग रहा है सुप्त दशा में हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है। मैं अभी ज्यादा साइंस की ओर नहीं बढ़ रहा हूं। REM, रेडियोएक्टिव आई मूवमेंट, जो 1950 में डिस्कवर की गई थी, वो ये बताती है निद्रावस्था में ज्यादा सजग होता है व्यक्ति। जैनिज्म इसे फेवर नहीं करता हालांकि, बट मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सपने में जो देख रहे हैं हम, उन सब के लिए जिम्मेदार हम हैं। हमने चोरी की कही तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, सपने कितने जन ने देखे आज तक? सबने देखे। आप में से, बैठे वालों में से किसी ने यह सपना देखा है कि मैं मांस खा रहा? और आगे की बात सुनो, आप कभी देखेंगे भी नहीं। उसे कहते हैं अभिप्राय पूर्वक त्याग। उसी को कुंद आचार्य देव गाथा में कहते एक कि निद्रा में भी ते धन्ना सुखयत्था ते सूरा ते पंडिया मनुया सम्मत्तम सिज्जियरम सविणो विणो मैलियम तेसिम। शायद अष्टपहुड़ की गाथा होनी चाहिए। धन्य है वे सम्यक दृष्टि जीव, ते धन्ना सुखयत्था ते सूरा ते पंडिया मनुया सम्मत्तम सिज्जियरम, जो निद्रा में भी दोषों को नहीं लगाते हैं। एनीवे, कमिंग बैक, मैं ये कह रहा हूं दो के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीव। कौन से दो एक्टिविटीज के लिए? एक मिनट, कौन सी दो एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है जी? खड़े रहिए जी। आप आइए, आप यहां पर। मैं जानता हूं आप सो नहीं रहे थे वैसे, लेकिन थोड़ा स्टेप 2 में हम आए हैं अभी। आइए आप यहां पर। आप बताइए, मैं दो एक्टिविटीज की चर्चा कर रहा हूं फिलहाल, जो जीव के खाते में चली जाएगी। वे कौन कौन सी दो एक्टिविटीज है?
रटी रटाई बातें है यार सब। बैठो, अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद दो एक्टिविटीज की बात करो, एक तो राग द्वेष आदि अशुद्ध परिणमन, और एक तो विचार। इन दोनों का कर्ता जीव है। कौन से नहीं से? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। सद्भूत क्यों? अपनी ही सत्ता में है या अपनी ही असंख्यात प्रदेशों में। उपचरित क्यों? उपचार इसीलिए क्योंकि यह अशुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय नहीं। और अशुद्ध पर्याय, पर्यायों के साथ आत्मा का रिश्ता थोड़ा दूरवर्ती स्थापित किया है हमने पर्पजली। इसलिए उपचरित व्यवहार क्यों कहा इसे? व्यवहार के दो रूप है बच्चों। एक तो भिन्न वस्तुओं का अभेद रूप कथन, एक जो हम असद्भूत व्यवहार में देख चुके, एंड एक अभिन्न वस्तु में भेद रूप कथन जो अभी देख रहे हैं। जब अभिन्न एक वस्तु में भेद रूप कथन होता है तो उसे कहते हैं सद्भूत व्यवहार। दो वस्तुओं का मिलाकर एक रूप कथन करना उसे कहते हैं असद्भूत व्यवहार। सद्भूत और असद्भूत व्यवहार में इतना फर्क पड़ता है। दो का कर्तृत्व। अभी लोग अक्सर ये कहते पाए जाते, मैं बेसिक कंसेप्ट को ट्रिगर कर रहा, मैं ये देखता हूं समाज में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। अधिकांश विद्वानों की ही यह हालत है। अच्छा, बातें तरह तरह की आती है यहां वहां से, उसे कैसे गूंथना पिरोना, उसकी अपेक्षा कैसे समझना, इस आर्ट को भी नहीं समझते हम। इसलिए एकांत करके कहीं ना कहीं ढल जाते हैं। अभी आमतौर पर यह कहते पाए जाते हैं लोग, राग द्वेष करते, चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। तुम विचार कर सकते हो, चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। अक्सर ऐसा बोलते हैं लोग। और फिर समय सार में ऐसे क्यों कहा है कि रागादि का अकर्ता जीव है? क्यों कहा है ऐसा? ऐसा वे लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं पहले उसका उत्तर देता हूं। समय सार में रागादि का अकर्ता जीव को क्यों कहा है? कारण एक, रूल यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमता है उसी को कर्ता कहेंगे। जो राग रूप परिणमित ही नहीं हुआ है उसको राग का कर्ता कहेंगे कैसे? लेकिन जो राग रूप परिणमित हुआ है उसे राग का कर्ता कहेंगे जरूर। मतलब ज्ञानी को रागादि का अकर्ता कहा है, क्योंकि ज्ञानी रागादि रूप परिणमता ही नहीं है। जो है ही नहीं उसके पास, उसका कर्ता कैसे कहेंगे? लेकिन अज्ञानी रागादि रूप परिणमता है तो उसको तो कर्ता कहेंगे। इसीलिए कुछ कलश ऐसे भी आते जो कहते ज्ञानी ज्ञान का करता है, अज्ञानी रागादि का करता है, क्योंकि जो जिसके पास है वो उसी को तो करेगा। तो पहली बात, समय सार में क्यों कहा है जीव करता है रागादि का, तो वहां पर समझना ज्ञानी को करता केवल इसलिए कहा है क्योंकि वो उस रूप परिणमता ही नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कभी कभी कॉमनली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ज्ञानी या अज्ञानी जीव कॉमनली चर्चा की जाती है, तो यह भी कहा जाता है जीव रागादि का करता ही नहीं है, भले अज्ञानी हो भले ज्ञानी हो। अब मैं अज्ञानी को फाइल पर लेता हूं थोड़ी देर के। जो अज्ञानी रागादि रूप परिणमा है, थोड़ी देर के लिए मैं ज्ञानी को उठाता हूं। जो ज्ञानी अनंत अनुबंधी रागादि रूप नहीं परिणमा है, अप्रत्याख्यान आदि रागादि रूप परिणमा है, उसको कहते हैं कि ये रागादि का अकर्ता है। उसका कारण भी यह है क्योंकि
स्वतंत्र कर्ता, ऐसा और एक सूत्र है जो कहता है जो स्वतंत्रता से करता है वही करता है, जो पराधीनता से करता है उसको करता हम नहीं कहेंगे। एंड ज्ञानी अभिप्राय पूर्वक करता नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषय रूप परिणमित तो होता है, बट अभिप्राय में उसको ऐसा करने का नहीं है, स्वामित्व नहीं है, ये कह सकते हैं। अब मैं और एक बात करता हूं, तीसरी, ये तो दोनों ज्ञानियों की मैंने कह दी। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जीव राग का करता है ही नहीं, फिर भले ज्ञानी हो अथवा भले अज्ञानी हो, क्योंकि टेक्निकली जैसे कोई मिथ्या दृष्टि बैठा यहां पर, अनंतानुबंधी राग रूप तो परिणमित हो ही रहा है, लेकिन वो परिणमना चाहता नहीं, टेक्निकली उसका अभिप्राय ठीक नहीं है, बट स्थूल रूप से उसका अभिप्राय आगमानुसार ठीक है। तो आगमानुसार अभिप्राय को अभिप्राय जानकर मानकर उसे भी कहने में आ सकता है व्यवहार से कि ये अकर्ता है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं करना इसको। ये उपचार के कथन की मैं बात कर रहा हूं, और जैसे प्रसंग आएंगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे के नयों में मैं विशेष खुलासा कर दूंगा। अभी मैं कुछ आधार पेश करूंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि जीव राग आदि का करता है, जो विचार हो रहे उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। अच्छा, और एक बात बीच में रह गई, कुछ लोग चैलेंज देते हुए कहते हैं कि तुम क्रोध कर सकते हो, चलो एक काम करो, क्रोध करके दिखाओ, चलो। तो वे थोड़ी सी मजाक करते हैं, वे लॉजिक नहीं समझते, थोड़े से मूर्ख लोग हैं वे। क्यों? क्योंकि जैसे वे ये कह रहे हैं चलो करके दिखाओ, अरे तुम थोड़ी मालिक हो हमारे, और तुम्हारे चैलेंज से थोड़ी बात बनेगी। हमारा मालिक जब अंदर से बोलेगा तो तुम मना करने पर भी हम कषाय करते रहेंगे, चार जन आने पर भी। वो बाय सेल्फ की बात है। अभी मैं करना ही नहीं चाहता तो करके क्या दिखाऊं? यदि करके दिखाना चाहूं तब तो फिर मेरी चाहत ही हो जाएगी, फिर मैं स्वतंत्र कैसे रह जाऊंगा? मैं परतंत्र नहीं हूं, तुम कहोगे इसीलिए मैं करके दिखाऊं, ऐसी परतंत्रता थोड़ी है मेरे में। मैं करके दिखाऊंगा जब मेरे मालिक का ऑर्डर आएगा तब मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारे ऑर्डर से मैं करके दिखाने वालों में से नहीं। और मेरा मालिक मतलब कौन? मेरी आत्मा की ही आवाज आएगी तो मैं क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, हस्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि 3 वेद रूप फिर मैं परिणमित हो जाऊंगा। फिर रोके नहीं रुकूंगा मैं। देव शास्त्र गुरु भी बीच में आ जाए, टोडरमल जी ने लिखा है, तब भी उनकी भी नहीं मानता। तो किसी के चैलेंज देने मात्र से वो नहीं कर रहा है सामने वाला, इसलिए वो नहीं कर सकता है, ऐसी मान्यता भ्रांत धारणा। फिजूल चैलेंज देते और कहते हैं देखो हार गए। बात ये नहीं है, उन्होंने चैलेंज कब एक्सेप्ट किया, और तुम्हारे कहने से वे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अभी ग्रंथों में क्या क्या बातें लिखी है मैं थोड़ी सी बताता हूं। आधार 1, श्रोता का स्वरूप आप सब जानते होंगे बच्चों, टोडरमल जी ने लिखा है। भले ही होनहार है, इसीलिए जिस जीव को यह विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह चरित्र बन रहा है, सो कैसे बन रहा है, आगे ध्यान देना। ये जो मेरे भाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं उनका क्या फल होगा। जीव दुखी हो रहा है, अभी मेरे भाव अंडरलाइन मेरे, जीव दुखी हो रहा है अंडरलाइन दुखी। अब जीव को तो सुखी दुखी भी नहीं कह सकेंगे यदि रागी द्वेषी नहीं कहेंगे तो, क्योंकि रागी द्वेषी कहना भोक्तापने की तरफ से, और राग
सुखी दुखी कहना भोक्ता की तरफ से है, कर्मफल चेतना की तरफ से है, और रागी द्वेषी कहना कर्म चेतना की तरफ से है, कर्ता की तरफ से है। वे तो एक ही कॉइन के दो बाजू है, एक आधार कंप्लीट। क्या कह रहे हैं? ये जो मेरे भाव हो रहे हैं उनका क्या फल होगा? जीव दुखी हो रहा है, सो दुख से बचने का क्या उपाय है? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके जिससे मेरा हित हो वह मुझे करना चाहिए। इस विचार से अगेन इस विचार से उद्यमवंत हुआ है। विचार की भी बात आ गई इसमें, और भाव का तात्पर्य राग द्वेष की भी बात आ गई। आधार एक ये मिलेगा आपको, पेज नंबर 17 पर होगा, आप देख पाएंगे इसे। पेज नंबर 17। बस इनफ, कम बैक। अब मैं एक एक चीज तो पढ़ के नहीं दिखाऊंगा इसे। अभी दूसरी, टोडरमल जी 265 पर ये कहते हैं बॉटम पर, देखो परिणामों की विचित्रता। 11वें गुणस्थान की प्राप्ति करके यथाख्यात चारित्र को धारण करके जीव वहां से अंतर मुहूर्त में पतित होकर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। फिर किंचित न्यून क्या क्या आप पूछ रहे कि कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब मैं आपके लिए खर्च करता हूं 2-3 मिनट। यथाख्यात चारित्र कब से होता है आपको लग रहा है? हाँ। वितरागता कब से होती है? फिर वितरागता और यथाख्यात चारित्र में क्या अंतर है? चारित्र कितने प्रकार का है? देश चारित्र, सकल चारित्र। एक 10 गुण स्थान को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में होता है बच्चों। और सुनिए, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें चारों गुण स्थानों में वीतरागता की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। 11वें, 12वें गुण स्थान वर्तियों को कहते हैं छद्मस्थ वितराग। 13वें, 14वें गुण स्थान वर्ती जीवों को कहते हैं सर्वज्ञ वितराग। 11वें गुण स्थान वर्ती जीव को 12वें गुण स्थान वर्ती वत विशुद्धि है। विशुद्धि में रत्ती पाई का भी अंतर नहीं। कारण न 12वें में मोह का उदय, न 11वें में मोह का उदय। फर्क इतना है कि 11वें में उदय आने वाला है, 12वें में उदय नहीं आने वाला है। बट ये फर्क फ्यूचर टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का कोई अंतर नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व वर्तमान अपेक्षा दोनों निर्मल सम्यक्त्व कहे हैं। क्षौपशमिक सम्यक्त्व मलिन सम्यक्त्व कहा है। आई रिपीट, 11वें गुण स्थान वर्ती। और फिर मैं तो उद्धृत कर रहा हूं टोडरमल जी को मैं तो लॉजिकली सिद्ध करते बैठा। मैं तो इतना ही कहता आपको दैट वुड हैव बीन डन। मैं इतना ही कहता आपको, पंडित जी ने लिखा है, तो शायद मेरा काम तो वही मसला हल हो जाता। बट मैंने सोचा यहां पर मुझे वर्क करना चाहिए। यथाख्यात चारित्र मतलब क्या बच्चों? यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब कहा गया है। चारित्र का जैसा स्वरूप कहा गया है, हूबहू वैसा चारित्र 11वें में प्रकट हो जाता है, 14वें तक वैसा ही रहता है। 14वें के अंत में परम यथाख्यात ऐसी संज्ञा मिलती है।
फिलहाल इसे होल्ड पर रखते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। इस मामले में आप निश्चिंत रहिए। जो मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूं उसमें गलतियां हो सकती है, धर्म के मामले में गलती का अवसर नहीं होगा। फिर असावधानी में क्या हो जाएगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा वश नहीं चलेगा उसमें। अगेन देखो परिणामों की विचित्रता। ये मैं आधार क्यों दे रहा हूं बच्चों? ये आधार मैं क्यों दे रहा हूं? अगेन क्यों दे रहा हूं आधार? खड़े रहिए आप, आइए यहां पर। क्यों आधार दे रहा हूं? जल्दी आइए, लाइन लाइन लाइन, पीछे येलो कुर्ता, लाइन। अरे सामने कोई बैठेगा भी नहीं। चलो जल्दी, आदमी भेजने हैं क्या लेने के लिए? लाइन में आ जाओ। येलो येलो, हाँ उत्तर दोगे। अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने के विषय दो बताए जा रहे, कौन कौन से? क्या? चलो बोलो भैया, चलो चलो पहले दोनों, चलो चलो जल्दी। एक काम करो ना, होलसेल में निपटा देते। जो आने वाले हुए खड़े रहिए जल्दी फटाफट, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो जिनको नहीं बनता है वे खड़े रहिए जल्दी, जिनको आता है वे ही बैठे रहिए जल्दी। सुन आइए, इस तरफ आइए बच्चों जरा, ये तो हॉल इस तरफ ढलने जाए फिर। हाँ इक्को जल्दी करो यार, आदमी को भेजना है क्या 2-5 में? बोलो भाई। दो प्रकार की आत्माओं को विषय बनाता है। तीसरा नहीं, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, मैं अभी गलत बोल रहा था कि थोड़ी देर पहले? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने दो प्रकार की आत्माओं को विषय बनाती है, ऐसा मैं कह रहा हूं जब से। कौन कौन से? चलिए उठिए फटाफट, चलो चलो जल्दी। बोलिए भैया आप, आपको तो बताना पड़ेगा, नहीं तो सबको बिठाना पड़ेगा मुझे। दो प्रकार की आत्मा है, एक राग द्वेष वाली और एक विचार वाली। बैठ सकते हैं सब, दो प्रकार की। अभी सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं, ध्यान देना सभी। और हम बराबर ये प्रूव करते जा रहे हैं, भाव करना हमारे हाथ में, ये प्रूव करते जा रहे हैं। और विचार करना हमारे अधीन है, ये भी प्रूव करते जा रहे हैं। टोडरमल जी क्या कहते हैं देखिए 265 पर, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज यथा क्या चारित्र प्राप्त करने के उपरांत भी अंतर मुहूर्त में पहले गुणस्थान में आते हैं, फिर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन भ्रमण करते रहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड कोई निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करके अंतर मुहूर्त में ही निर्वाण की प्राप्ति करता है। टोडरमल जी आगे क्या कह रहे देखिए, अंडरलाइन। इसीलिए हे जीवो, परिणामों को बिगड़ने का भय रखना, परिणामों को सुधारने का उपाय करना। अब कुछ इस किस्म के लोग हैं, सुधार के दिखाओ, फिर सुधार के दिखाओ, सुधार के दिखाओ। अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, बिगाड़ क्यों रहा है? सुधार के दिखाओ, सुधार के दिखाओ। अरे तुम्हारे कहने से नहीं सुधरेंगे, हमारे कहने से सुधरेंगे। तुम्हारे कहने से सुधरने लग जाए तो मालिकियत तुम्हारी नहीं हो जाएगी क्या? और हमने चैलेंज एक्सेप्ट कब किया है तुम्हारा? जब तक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते तब तक मैच होल्ड पर है। वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच,
क्या अंतिम 2 लाइन्स कही पंडित जी ने, इसीलिए परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, परिणामों के सुधरने का उपाय करना, क्योंकि परिणाम करने का मालिक तुम हो। तुम, श्रीमद जी के एक फेमस वर्डिंग्स है, कर विचार तो हो पान। आगे पंडित जी क्या कहते देखें, 267 पेज कहते हैं, हमने 7वें अध्याय में, मैं सब पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं, एक आध वर्ड यहां वहां हो जाएगा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है एक्चुअली। हमने 7वें अधिकार में, इस अधिकार में इतने सारे मिथ्यात्वों के भेद प्रभेद बताए। ये इसीलिए नहीं कि तुम उनको देख देख कर दोषारोपण कर करके कषाय करते रहो, अपने कषाय पोषते रहो। ये केवल इसीलिए बताया है, ये सब दोष तुम में हो तो उसको मिटाने का उपाय करना। जिस प्रकार से अपने परिणामों को फिर अगेन पंडित जी क्या कहते हैं, अपने परिणामों के सुधरने का उपाय करना। अगेन फिर वहां पर फिर आइए और लेते हैं अपन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूरा करते हैं। अभी इसके इंट्रोडक्शन में और एक बात है, पेज की जहां जरूरत आपको होगी वहां पर मैं खोल के दिखाऊंगा। कल एक लाइन कही थी आदि, उसको आज पूरी करूंगा। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादि और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारों में। ये पहले 2 नए के निराकरण के लिए कहा था। अभी तीसरा आगे क्या कह रहे देखिए, ये कहते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो। पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रंथ लिखने में मैं सही कह रहा हूं, ये सब जितनी शरीर की एक्टिविटीज हुई है, पुस्तक की एक्टिविटीज, कागज कलम, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन केवल 2 प्रकार से वर्क कर गया है, ज्ञान और राग, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। शरीर की एक्टिविटी आदि ये सब मैंने नहीं किया। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो लिखनो करनो तनु को मिलो। कितने जन समझ रहे हैं? आगे ये कहते हैं, ताकू भिन्न न देखू कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए। उसको भिन्न भिन्न नहीं देखते। एक पार्टी में किसको खड़ा किया है? पुद्गल की पूरी टीम। कागज भी ले लो, कलम भी ले लो, अक्षर भी ले लो, हाथ भी ले लो, तुम सब ले लो। यानी एक पार्टी में कौन रखा है? अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? ज्ञान और राग। 197 पर आइए, कल पढ़ा था परसों, लेकिन आई थिंक वो उत्तम आर्जव में पढ़ा था हमने, आज इसमें पढ़ेंगे 197 जल्दी, वे सब आधार पढ़ेंगे। आज पूरा करना ही है इसे, तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। है? समय आपने खाया ना मेरा। 197 जल्दी देखो क्या कह रहे पंडित जी। ये पढ़ लेना चाहिए पैराग्राफ। उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक कहे उन्हें तो उद्यम करके मिला है, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं में मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र का उदाहरण दिया है, वो छोड़ दीजिए। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। समझ में आया सबको? ये किसके कंट्रीब्यूशन में जाएगा? तत्व विचार, ये जीव के खाते में लिया। आगे, और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म का आदि का उपशम है, सो उनका अर्थ तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं में हो तब राग आदि दूर होते हैं। आगे नीचे, पार्डन, क्या क्या कुछ बात कहनी है? राइट। नीचे आइए अभी एकदम। यदि ऐसा श्रद्धान है, उसका कहने नहीं सब तत्व विचार तो जब भवितव्यता होगी तब होगा। और टोडरमल जी पूरी तरह से ये कह रहे, ये जीव के अधीन है, तुम्हारे पुरुषार्थ तय करेगा ये। यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो।
तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहां होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहां नहीं है। मान आदि सा ऐसी झूठी बातें बनाता है। 204 पेज पर तुरंत आ गए जल्दी। ये सब परसों पढ़ा था, वैसे इस प्रकरण में पढ़ना जरूरी है। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य होता ही मिला। 204 लास्ट पैराग्राफ। तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए करता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। 207 पर आइए। आ गए? देखो ठीक है, इसे ड्रॉप करो। अब 209 पर आइए। 209 का पहला पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए आपको। मैं 311 पर आता हूं, वो होमवर्क के लिए आप पढ़ लेना। 311 पर आ गए। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। मिला ना। निर्णय इज ऑल्सो विचार ओनली। निर्णय और विचार एक अर्थवाची ले रहा हूं। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। तुझे विषय कषय रूपी रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष के सच्चे अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यह पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव। ये कीप इट असाइड नाउ। आइए, एक प्रसिद्ध तीसरे अधिकार में पंडित जी का एक स्लोगन है, जिन्हें बंद नहीं करना हो बोलिए ना, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करें। समय सार का एक कलश है बच्चों, 221। समय सार की कुछ बात करूंगा अभी। उस कलश में यह बताया गया है, क्या है? राग आदि जन्मनी पर चलो आप भी इसको देख लीजिए। 197 पेज खोलिए। ये मिलना थोड़ा, चलो मैं थीम कहता जा रहा हूं। पंडित जी वहां पर ये कह रहे, पेज 196 पर मिल गया है। देख 196 टॉप, क्या जबरदस्त कलश है ये। पंडित जी ये कह रहे, जो ये कहते हैं जो राग द्वेष मेरे में हुए उसके लिए जिम्मेदार कोई पर द्रव्य है, तो वे लोग मोह की नदी को कभी भी पार नहीं कर सकेंगे। मोह वाहिनी को नहीं उत्तरंती मोह वाहिनी शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया। वे शुद्ध बुद्धि से अंध हो गए हैं जो दूसरे द्रव्य को रिस्पॉन्सिबल ठहराते। देखिए मैं अर्थ ही पढ़ता हूं बच्चों। जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है जिनकी। ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते। और प्रारंभ में भी यहां पर पंडित जी ने समझा है पहले पेज पर, स्पेशली निश्चयाभासी का पूरा प्रकरण पढ़ना है जिसमें टोडरमल जी ने पूरा गले उतारा है कि यह भाव कर्म तेरे ही द्वारा किए गए हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी है। ऐसी उनकी एक लाइन आई है यहां पर। अभी देखिए मैं आगे के फेज में बढ़ रहा हूं बच्चों। कुछ लोग ये कहते हैं, मेरे पास 5.5 मिनट मेरे अपने। कुछ लोग ये कहते हैं लेकिन उपचरित सद्भुत व्यवहार में आखिर है तो व्यवहार। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और थोड़ी बात को ढीली करने की कोशिश करते हैं। और जो अपराध मुश्किल से अंतिम फेज तक बात आई थी और यह सुनवाई होनी थी कि तुम ही जिम्मेदार हो तुम्हारे राग द्वेष को, वहां पर केस ये कहकर ढीली करते हैं
ये तो व्यवहार नए है, और व्यवहार नए असत्यार्थ और झूठे होते हैं। आचार्य देव को ये ख्याल में आया, इसलिए आचार्य देव ने 5वें नए को लॉन्च किया। मैं 5वां नए भी पूरा कर रहा हूं। और एक प्रकार की आत्मा दिखाई। वो आत्मा कैसी है? वह भी राग द्वेष वाली है। तो 2 प्रकार की राग द्वेष वाली आत्मा क्यों दिखाई? एक व्यवहार नए में डाल दिया, उपचरित व्यवहार नए, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। और एक 5वां नए, चौथे नए को अभी फिलहाल गो ऑन कर रहा हूं, कल चलेगा। एक अशुद्ध निश्चय नए। अशुद्ध निश्चय नए भी राग द्वेष वाला ही आत्मा दिखाता है। फर्क इतना ही है, वह अभेद रूप कथन करता है, जैसा निश्चय नए को करना चाहिए। निश्चय नए का विषय क्या होता है? अभेद, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। व्यवहार का क्या काम है? पर में मिलावट और अपने में टुकड़े। निश्चय का क्या काम है? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। फर्क क्या पड़ा? अशुद्ध निश्चय ने यह कहता है जोर देकर, ये राग द्वेष तुमने ही किए हैं और अभेद रूप से तुम उस रूप परिणमित हुए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये कौन सा नहीं बोल रहा है? निश्चय, निश्चय नए। निश्चय नए से राग द्वेष मेरे, जिनको निश्चय नए की ही टोन में चाहिए था, आचार्य देव ने ऐसा भी इंतजाम कर दिया उसका। जीव रागादि रूप परिणमित हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, रागादि का और जीव का कौन सा संबंध है? हाँ बोलिए बोलिए। देखो, समय सार की 69th और 70th गाथा की टीका में जीव का क्रोध आदि के साथ संयोग सिद्ध संबंध बताया है और जीव का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध बताया है। बट मैं आपको बात बता दूं थोड़ी सी, जहां पर टेक्निकल की बात आती है, टेक्निकल एनालिसिस की, प्रवचन सार ही सत्यार्थ ग्रंथ है। जैसा पदार्थ है वैसा निरूपण करने वाला ग्रंथ प्रवचन सार ही है। वस्तु परक सत्य ग्रंथ प्रवचन सार ही है। प्रवचन सार मतलब पंचहस्त्य का संग्रह आदि भी है, बट समय सार और प्रवचन सार में वस्तु परक सत्य पदार्थ का निरूपण करने वाला ग्रंथ प्रवचन सार है। तो समय सार क्या करता है? समय सार प्रयोजन परक सत्य पदार्थ का निरूपण करता है अथवा प्रयोजन परक पदार्थ का निरूपण करता है। वो टेक्निकली जैसे वस्तु परक पदार्थ का निरूपण नहीं करता, वो गौण भी करता है, काफी सारी बातें तोड़ ओढ़ के गौण वौन करके जिस पर फोकस करना है वो कहता है इतनी ही वस्तु है, स्वभाव मात्र किल वस्तु, उसकी निगाह में और कुछ नहीं है। फॉलो कर रहे मुझे? प्रवचन सार ये टेक्निकली जैसा पदार्थ है वैसा ही दिखाता है। समय सार अमुक विषय को गौण करके जो अभिष्ट विषय है उतना ही विषय है ऐसा वो बताता है। जब आगे के नए चलेंगे, स्पेशली 8वां, तब मैं वहां पर विशेष फोकस करूंगा। आज मैं ये कह रहा हूं 8वीं गाथा प्रवचन सार। हाँ, वैसे मैंने संबंध पूछा है आपको, तो लोग जब भी क्रोध का और आत्मा का संबंध पूछो तो लोग अक्सर उस टोन में संयोग संबंध कह देते हैं। बट टेक्निकली आप जानते हो राग में और जीव में कौन सा संबंध है बच्चों? इसमें तादात्म्य संबंध है। अभी आप ये कह बैठेंगे तादात्म्य संबंध तो गुणों के साथ होता है, तो मैं ये कहूंगा तादात्म्य का तात्पर्य उसमय होता है। जिन्हें आधार चाहिए वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रारंभिक प्रकरण पढ़ ले। टोडरमल जी ने स्वयं तादात्म्य संबंध के 2 भेद किए, एक नित्य तादात्म्य और एक अनित्य तादात्म्य, जिसमें कहते जीव का राग आदि के साथ अनित्य तादात्म्य है। एक समय का ही है भले ही, लेकिन वो तादात्म्य है। जिस समय जीव राग रूप परिणमित हुआ है उस समय में जीव ही राग है, राग ही जीव है, जीव ही राग है।
और चप्पे चप्पे पर आत्मा के क्रोध है। वो उसको करता भी है, भोगता भी और व्याप्त भी उसी से है। प्रवचन सार के 8वीं गाथा में कहते हैं, अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्मात्मा ऐसा नहीं। अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म क्या? अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्मात्मा ऐसा नहीं। अधर्मात्मा कहने में दोपने का नॉलेज ज्ञान होता है और हम दोपना स्थापित नहीं करना चाहते। फिलहाल द्रव्य गुण और पर्याय कोई अलग अलग चीजें थोड़ी होती है, वो तो एक ही चीज है। इसलिए कहते हैं अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म, धर्म से परिणमित आत्मा धर्म। वहां पर दो बहुत सुंदर शब्द आए, तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। तन्मयम कहकर उस समय में उस रूप हुआ है। शेष कल आज पूरी इस बात की सिद्धि की है मैंने, समराइज करता हूं आधे मिनट में। आज तीसरी क्वालिटी की आत्मा फिर से दिखाई गई आधार के साथ, और एक नई प्रकार की आत्मा दिखाई गई 5वीं। जो लोग ये व्यवहार कहकर ढीली करना चाहते हैं बात को, आचार्य देव ने शिकंजा कसा है कसकर, और वे कह रहे हैं तुम बचना चाहते हो, अपराध तुम करते हो, निश्चय नहीं कहते, निश्चय नहीं से तुम उससे अभेद हो, तुम और क्रोध अलग नहीं हो सकते। तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम कहकर क्रोध को आत्मरूप स्थापित किया है। ओम नमः।